सो वेलकम दोस्तों तो दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सिलेक्टर्स फैमिली को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, ये लिंक पे आपको जाना है। ठीक है, और आप यहाँ पर ये फाइंड कर सकते हो ये पूरी की पूरी टू डू लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही टू डूज़ मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ 7 तक टू डूज़ ला देता हूँ। ये जो ID 7 तक है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टू डूज़ हो जाएंगे वरना तो। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ कि भी जो सिलेक्टर फैमिली होती है ना, उसमें बेसिकली मतलब ये होता है कि सिलेक्टर फैमिली हम आज सीखेंगे। ठीक है ना, सिलेक्टर फैमिली। तो आप पूछोगे सिलेक्टर फैमिली और सिलेक्टर्स में फ़र्क क्या होता है। तो सिलेक्टर्स है ना, वो आपको पूरी लिस्ट पकड़ा देते हैं, जो भी वैल्यू है उसको पकड़ा देंगे। लेकिन सिलेक्टर फैमिली पहले तो आपसे पूछेगी कि भाई पैरामीटर दो, मुझे कोई आईडी दो। उस आईडी को मतलब उस यूनिक आईडी को ना मैं आइडेंटिफाई करके आपको डाटा दे दूंगा। मतलब हमें इसको एक पैरामीटर पास करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी टू डू आईडी है ना, मैं टू डू आईडी को चाहता हूँ कि जो मेरी आईडी अगर मैं इसको पास करूँ तो मुझे पूरा का पूरा टू डे मिल जाना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जानी चाहिए। लेकिन वो करेंगे कैसे? ठीक है, तो करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, सॉरी मेरा माइक हिल गया। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट बना लेता हूँ। इनपुट में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में लिखता हूँ टाइटल। ठीक है, मेरे को क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर टू डू, ये जो मैंने पिछली बार हमने डेटा बनाया था, मतलब कि एक डेटा एटम बनाया था। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी थी। ओके, और हमने यहाँ पर इसका वो बना दिया था, सब कुछ हमने रख दिया था ना। आपको समझ में आ गया था कि भाई डेटा होता है क्या, एटम्स क्या होते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस एटम को चेंज करूँ 1 2 3 4, जैसे आप देख सकते हो इधर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और आपको इधर जाके ना पहले तो ये चीज़ कर लेनी है, आपको यहाँ पर डेटा एटम लिख लेना है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर डेटा सिलेक्टर लिखा हुआ था। ठीक है, ये आपको चेंज कर लेना है। और यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं इसको चेंज करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर ये टाइटल चेंज होता दिखना चाहिए और यहाँ से मुझे ये पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो कॉपी कर लेता हूँ और इसका एक एटम बनाता हूँ। ठीक है, पहले तो शुरुआत तो करें। पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू डूज एटम एटम। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पर यूज़र आईडी है। ठीक है, यूज़र आईडी इक्वल टू ये है नंबर। ठीक है, आईडी क्या है? नंबर। इसको थोड़ी, और टाइटल क्या है? स्ट्रिंग। कंप्लीटेड क्या है? बुलियन। ठीक है, तो हमारे पास ये आगे जाके ना जो टाइप स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं की। तो कीज़ में हम लिख सकते हैं टू डूज़। ठीक है, टू डूज़ के बाद हम लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट हम लिख सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास 7 तक वैल्यू आ गई। ठीक है ना, आगे की नई वैल्यू आ गई। हाँ जी, आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर इसको चेंज करूँ तो मुझे यहाँ पर ये चेंज होता, मतलब इसकी अगर मैं यहाँ पर डेटा को 1 हो गया मेरा, तो मुझे यहाँ पर जो मेरी आईडी है 1 का मुझे डेटा मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं करूँगा कैसे? उसको करने के लिए हम यहाँ पर एक सिलेक्टर बनाते हैं। ठीक है, एक खास सिलेक्टर बनाते हैं। और बाय द वे सिलेक्टर फैमिली होगी, सिलेक्टर फैमिली। और यहाँ पर मैं जाऊँगा कॉन्स्ट डेटा टू डू सिलेक्टर फैमिली लिखना है अब आपको, सिलेक्टर फैमिली। ठीक है ना, की लिखनी है, की टू डू सिलेक्ट। और ये हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? गेट। ठीक है, और अब आती है खास बात। अब ये जो गेट है ना, गेट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैराम्स है, पैराम्स। ठीक है, पैराम्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई भी पैरामीटर को पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मेरे को आईडी इसको पास करनी है, जो कि एक नंबर होगी, और उससे वो मुझे एक करिंग फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने लिखा नहीं ये चीज़। और इसके बाद में मैं एक और चीज़ लिखूँगा, ये देखो, एक करिंग फंक्शन होते हैं कि इसने इस फंक्शन को पास किया, इसने इस फंक्शन को पास किया। इसको हम बोलते हैं करिंग फंक्शंस। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं करिंग फंक्शंस, कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को पास कर रहा है और दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन को पास कर रहा है, ऐसे। ठीक है, हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम गेट, जैसे कि पहले हम करते थे। ठीक है, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू टू डूज, मैं लिख सकता हूँ टू डूज इक्वल टू गेट टू डूज एटम। ठीक है, टू डूज एटम मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, आप देख सकते हो टू डूज एटम मेरा इंपोर्टेड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ एक कि मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना कि उसकी आईडी क्या है। तो मुझे यहाँ पर आईडी कॉन्स्ट टू डू, ये देखो ये टू डूज है, मैं यहाँ पर टू डू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टू डू लिखता हूँ और टू डू में मैं क्या करूँगा, टू डूज डॉट फाइंड
फाइंड फंक्शन में लिखते क्या है ज़रा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट फाइंड, ठीक है, क्योंकि पहले तो मेरा गिटहब कोपायलट ही दे देता था, अब मेरे को गिटहब कोपायलट नहीं देता है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर आपको करना है, मुझको यहीं पर दिख जाएगा फाइंड। सो दोस्तों आपको ये चीज़ लिखनी थी टू डू, ठीक है, फाइंड्स आइटम, तो मुझे पूरी एक आइटम देता है और उसमें से आईडी जिसकी भी जो यहाँ पर हमने पास की वो सेम होगी तो हमें वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, हमें वो कर देगा रिटर्न। तो हमने यहाँ पर रिटर्न भी कर दी है ना। और अब मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं गेट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, टू डू, यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, यूज़ रिक्वायर वैल्यू। यूज़ रिक्वायर वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ गेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिलेक्टर्स में कल बताया था। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्टर्स में इसको मैं लूँगा, ये नहीं, हाँ इसको लूँगा, और भी इसमें मुझे एक पैरामीटर भी पास करना है, तो पैरामीटर में डेटा पास कर देता हूँ और इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखो कि मुझे पूरा टू डू मिल गया, ठीक है, टू डू मिल गया ना। मैं यहाँ पर लिखूँगा टू डू इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू डू डॉट टाइटल, ठीक है, टू डू इज़ पॉसिबली अनडिफाइंड, तो मैं इसको ये भी कर देता हूँ कि पॉसिबली अनडिफाइंड हो सकता है। और यहाँ चलते हैं तो आप देखोगे कि हमें पहले यहाँ पर टू डू मिल चुका है। आप देखोगे पहली टाइटल यही है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ आगे ले चलूँ तो मेरे को यहाँ पर चेंज होता दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे यहाँ पर 8 चले जाते हैं ना तो ये अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 तक ही है। और अगर मैं पीछे चले जाऊँ तो मुझे एक एरर नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ पर मुझे एक ऐसा मिल जा रहा है कि भाई ये अपडेट नहीं होगा। तो ये भी अच्छी फंक्शनलिटी है कि अगर टू डू उसकी आईडी है ही नहीं तो वही वो पिछले वाला जो टू डू था जिसकी आईडी हमने रखी हुई थी वही सेंड कर देगा, तो ये आईडी 1 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चलो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ ना मैं इसको सेट नहीं कर सकता, मतलब कर सकता हूँ इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आगे जाऊँ इसकी वैल्यू चेंज कर दो, हाँ देखो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि वो 0 था ना। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ओके। मैं क्या चाहता हूँ अगर मैं इसको दबाऊँ तो इसकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, इसकी वैल्यू चेंज कर दो। कैसे करेंगे, ऑन चेंज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑन चेंज कैसे करेंगे, हमारे पास तो सेट टू डू नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, एक सेट रखेंगे, सेट में भी हमारा वही होगा, सेट नंबर गेट सेट न्यू वैल्यू। और अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर सबसे पहले तो मुझे यही चीज़ ला लेनी है, ठीक है, मुझे यही चीज़ ले आनी है, ओके। अब मुझे क्या पता लग गया कि भाई जो टू डू है मेरा, ठीक है, अब टू डू मुझे मिल चुका पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों थोड़ी सी बीच में दोबारा डिस्टर्बेंस हो गई थी, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मुझे एक टू डू मिलता है, ठीक है, टू डू। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी, सबसे पहले तो मैं इसको काटूँ, आइटम मिलती है, ठीक है, आइटम में जाकर आइटम डॉट ID, अगर आप यहाँ पर भी आइटम को देखेंगे तो हमें पूरा ये मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये मैच हो जाती है इस वाली आईडी से जो हमें यहाँ पर मिल रही है तो हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा, उसकी पूरी डिक्शनरी का इंडेक्स मिल जाएगा। और यहाँ पर तो मैं लिखने वाला हूँ न्यू टू डूज इक्वल टू डूज, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ न्यू टू डूज इक्वल टू डू इंडेक्स इक्वल टू न्यू वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है, एंड एरर बताऊँ क्या मिल रहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी तो हो सकती है। अगर ऐसा कुछ आपको एरर मिलता है ना, देखो जो टाइप है ना वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है और या तो ये हो सकती है, हमें ये वाली तो सेट करनी है। लेकिन अगर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो तो क्या हुआ, आपको ना यहाँ पर एक बस सिंपल सी चीज़ लिखनी होती है, इफ़ न्यू वैल्यू, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर रखी है, ठीक है, ये याद रखना है रिक्वायर से, ओके। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, आपको यहाँ पर लिखना होता है रिटर्न न्यू टू डूज, इसके आप टू डूज, ठीक है। और ये मेरा अनडिफाइंड भी हो सकता है। अब आप देखोगे ये कह रहा है मेरे को अनडिफाइंड भी तो मिल सकता है ना, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ, एल्स इफ़ न्यू वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड, तो भी मेरे को यही पास कर देना है, ठीक है, ओके। तो मेरे को यहाँ पर मेरा जो एरर था वो सोल्व हो चुका है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेट कर देना है, सेट किसको सेट करना है, टू डूज आइटम को सेट करना है, किस वैल्यू को सेट करना है, न्यू टू डूज को करना है। काम हो चुका है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हमें स्टेट का यूज़ करना है, ठीक है, स्टेट का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं ये रखूँगा और यहाँ पर मैं बोल दूँगा सेट टू डू। अब देखो कि सेट टू डू मिल गया और यहाँ पर मुझे ऑन चेंज पे जाना है। यहाँ पर मुझे ई मिलता है, ठीक है, मतलब इवेंट मिलता है और मुझे यहाँ पर जाना है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर लिखना है सेट टू डू। इसके अंदर मुझे पूरी ऑब्जेक्ट पास करना है टा और यहाँ पर मैं लिखूँगा टू डू। उसके बाद अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो स्प्रेड फंक्शनैलिटी, मतलब कि इसका जो सेट ऑब्जेक्ट है ना, इसको पूरा यही सेट, जो भी इसके डिफ़ॉल्ट पहले से वैल्यू थे ना उसको वही सेट करके रखो। बस जो टाइटल है ना उसको चेंज कर देना, टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू नंबर टू टाइप अ नंबर। सो दोस्तों वो थोड़ा कुछ एरर आ रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सॉल्व करके देखा। तो यहाँ पर आपको एज एनी लिख देना है, ठीक है, एज एनी लिख के आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको टाइटल लिख देना है, टाइटल लिख के आपको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बस काम हो चुका है। और एज एनी लिखना मत भूलना अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में तो कोई एरर नहीं आने वाला। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ आप देखोगे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और चेंज करने की बताऊँ अच्छी बात क्या है, दिस इज़ चेंज, ठीक है। अब देखना अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ, ठीक है, चेंज हो गया ना दोबारा, ये वहीं पर है जहाँ जो हमने चेंज किया था ना, ये वही वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ पर जाऊँ तो देखोगे, है ना, ऑसम। तो इस तरह से आप सिलेक्टर्स फैमिली का यूज़ कर सकते हो, है ना। और अगर इसका मैं आपको एक यूज़ केस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्विटर चलाते हैं ना, तो जो ट्विटर में अगर आप स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले तो डेटा को फैच कर लेते हैं, उसके बाद उसी डेटा को एटम्स में रख देते हैं और एटम से जब भी उनको कोई ट्वीट मंगानी होती है तो सिलेक्टर्स का यूज़ कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो हम भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एटम्स फैमिली को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है।